आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह अमर बिन हशाम के ज़रिए या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत दे दे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में कबूल हुई। इकबाल ने कहा, यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने कहा कि ऐ बहन, अगर तू बहन होकर कुरान पढ़ती है तो उमर जैसा शख्स भी इस्लाम लेकर आता है, और अगर तू माँ होकर कुरान पढ़ती है तो बेटा नेज़े की नोक पे भी कुरान सुनाता है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। आपका जो नाम है वो उमर है और कुनियत अबू हफ्स है और आपका लक़ब फ़ारूक आज़म है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की पैदाइश आमुल फ़ील के 13 साल के बाद होती है और पूरे कुरैश में ज़ाती एतबार से, ख़ानदानी एतबार से और वजाहत के एतबार से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक नुमाया शख्सियत थी। जिस तरह अहले कुरैश के मुशरिकीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ थे और दुश्मनी में पेश थे, तो वहीं हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी रखते थे। लेकिन एक दिन हुआ कुछ यूँ कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह अमर बिन हशाम के ज़रिए या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत दे दे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में कबूल हुई। मतलब कि मालूम ये हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक मुराद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर को अपने रब से मांग कर लिया था। आपके कबूल इस्लाम का वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक ये इरादा करते हैं कि आज मैं बानी इस्लाम को ख़त्म करके आऊँगा, लेकिन जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो कोई कहने वाला ये कहता है कि उमर, बानी इस्लाम को तो तू बाद में मिलना, पहले अपने घर की खबर लो। हज़रत उमर फ़ारूक जलाल में होते हैं कि मेरे घर में क्या हुआ? तो कहा कि तुम्हारी बहन भी और तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ले आया है। हज़रत उमर फ़ारूक का गुस्सा बढ़ गया। आप अपनी बहन के घर जाते हैं और ज़ोरदार तरीके से आप दरवाज़े को खटखटाते हैं, तो बहन समझ जाती है कि आज उमर के इरादे ख़तरनाक हैं और उमर को मालूम हो गया कि हम भी इस्लाम ले आए हैं। तो जो बहन है वो अपने शोहर को कहती है कि तुम छुप जाओ, और फिर दरवाज़ा खोलती है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ज़ोरदार तमाचा मारते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने भी अपने दीन से इन्हिराफ कर लिया और तुमने भी एक नए दीन को अपना लिया है? तो बहन कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक अपनी बहन को बहुत ज़दोकोब करते हैं, उनको मारते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक की जो बहन है, आपकी जो हमशीरा हैं, वो आपके जुल्म को सहती रहती हैं और फिर जुर्रतमंदाना आवाज़ के साथ कहती हैं, उमर, अगर तू ख़त्ताब का बेटा है तो मैं भी ख़त्ताब की बेटी हूँ। तू जितना मारना चाहता है मार ले, लेकिन तेरी बहन इस्लाम को नहीं छोड़ेगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस जज्बे को देखते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक का जो दिल है वो पसीज जाता है, दिल नरम हो जाता है। कहते हैं कि अच्छा, मेरे आने से पहले तुम जो पढ़ रही थी वो मुझे भी सुनाओ। तो हज़रत उमर फ़ारूक की बहन कहती हैं, ऐसे तो वो कुरान नहीं सुनाया जाता, जाओ पहले गुस्ल करके आओ, पहले साफ़ सुथरे होकर आओ और फिर मैं तुम्हें वो कुरान सुनाऊंगी। तो हज़रत उमर फ़ारूक गुस्ल खाने में जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक अपने जिस्म को साफ़ कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल को साफ़ कर रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक जब आए तो आपकी हमशीरा ने कुरान पढ़ा और हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों से आंसू जारी हो गए। इकबाल ने कहा, यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने कहा कि ऐ बहन, अगर तू बहन होकर कुरान पढ़ती है तो उमर जैसा शख्स भी इस्लाम लेकर आता है, और अगर तू माँ होकर कुरान पढ़ती है तो बेटा नेज़े की नोक पे भी कुरान सुनाता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक की बहन ने जब कुरान पढ़ा तो हज़रत उमर फ़ारूक का दिल बदल गया। कहा कि जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है मैं भी उस नबी का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो कहा, आओ बिस्मिल्लाह। तो आपको लेकर गए। जब दार अरकम की तरफ बढ़ रहे थे
تو حضرت امیر حمزہ کی نظر حضرت عمر فاروق پہ پڑتی ہے، تو حضور سے عرض کرتے ہیں حضور عمر آیا ہے اور عمر کے ارادے کچھ خطرناک لگتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آنے دو، اگر وہ اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک، اور اگر اچھی نیت سے نہ آیا تو پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک عمر کے سینے پہ رکھا اور 3 مرتبہ ان کے سینے پہ مارا اور فرمایا اے اللہ عمر کے سینے سے اسلام کی دشمنی کو ختم کر دے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر سے فرماتے ہیں عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے کر آؤ؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا، اب میں آپ کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر جب اسلام لاتے ہیں تو ایک نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، ایک نعرہ مستانہ بلند ہوتا ہے اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہیں۔